ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में क्या पाकिस्तान की भी एंट्री होगी? क्या पाकिस्तानी जमीन से ईरान पर हमला होगा? भले ही पाकिस्तान की जनता ईरान के साथ खड़ी नजर आए, लेकिन आसिम मुनीर, डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब को खुश करने के लिए ईरान के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो लड़ाई भारत के पड़ोस में छिड़ जाएगी। हालांकि इस वक्त मुनीर बहुत मुश्किल में है। अफगानिस्तानी लड़ाके पाकिस्तान में घुस आए हैं। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम सड़क पर उतर आई है। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ विद्रोह हो गया है। पब्लिक ढूंढ रही है। लगता है मुनीर तो भाग जाएगा, लेकिन शहबाज पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान में मचे इस हाहाकार की वजह है 55। क्यों हम कह रहे हैं, क्यों आवाम में इतना गुस्सा है? आप पूरी डिटेल से इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूच, हर जगह से खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि क्या अब उल्टी गिनती मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए शुरू हो गई है, उनके दिन खत्म हुए। तो अवाम के ऊपर इनको बोझ नहीं डालना चाहिए इस तरीके के साथ। ये ऑनेस्टली इनको समझ नहीं आ रही है। इनका ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं आप पाकिस्तान की। ये नहीं कर रहे। ये अवाम इसमें इतना गुस्सा है आपके खिलाफ, ये किसी दिन फट पड़ी ना तो आपको समझ नहीं आनी, इसी जेट के अंदर आपको भागना पड़ेगा। आसिम मुनीर प्लेन पकड़कर पाकिस्तान से भागेगा। शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान से भागेगा। मरियम नवाज को भी पाकिस्तान से भागना पड़ेगा। पाकिस्तान इस वक्त धधक रहा है और मुनीर की जिद पाकिस्तान की आवाम को भूखा मार रही है। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया। आपको पता है रमजान का महीना है, रमजान के महीने में भी इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये इस चीज का बहाना बनाते हैं कि इसराइल और ईरान की जंग है जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा है, लेकिन असल वजह कुछ और ही हो सकती है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए इजाफा कर दिया और अफसोस की बात यह है कि इन 55 रुपए में 20 रुपए लेवी में इजाफा किया है, यानी टैक्स में इजाफा किया है। रमजान है, अब बंदा परेशान है, अल्लाह बेहतर करे। और रोड बहुत ज्यादा महंगा हो गया। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे, हमारे पे आसानियां पैदा करे, बस ये कह सकते हैं। खुदकुशी करना तो मंजूर करते हैं, लेकिन बाहर निकलना मंजूर नहीं करते। ये सिर्फ सारा खुलासा इसी में है। हम मरना मंजूर, यही बाहर निकलेंगे ना सारा हल हो जाए। रोटी कपड़ा मकान देंगे, मगर ये तन के कपड़े वो भी उतार रहे हैं। कपड़े जो कपड़े पहन रहे हैं ना हम, वो भी उतार रहे हैं। हमारी हुकूमत खुद भीख मांग रही है। कोई हुक्मरान नहीं है। गरीब आवाम जैसे आटा पीसती है ना चक्की में, ऐसे आवाम पीसती है। तो भाई 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए हैं ना। अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते? पाकिस्तान में न तेल है न रोटी है। पाकिस्तान में जिंदगी महंगी हो गई है और मौत सस्ती है। मुनीर ने पाकिस्तान को भूखा मारना शुरू कर दिया है। पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग अब अपनी मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये बात शुरू हो गई है कि अगर जिंदा रहना है तो मुनीर और शहबाज को भगाना पड़ेगा। मसला ये सही है कि पेट्रोल बम है और आपने अपनी आवाम के ऊपर ये पेट्रोल बम मारा है। मगर सिर्फ आवाम के ऊपर नहीं, आपने अपनी इंडस्ट्री के ऊपर भी ये मारा है और इसके नताइज बड़े फार रीचिंग होंगे। इस वक्त आपकी जो तेल की कीमत है इस सारे खिते में, सिर्फ बांग्लादेश ले लें, इंडिया ले लें, श्रीलंका ले लें और पाकिस्तान ले लें, आपका जो तेल की कीमत है वो कम से कम 15 से 20% ज्यादा है। और वो इस बम के बाद, पहले वो पार पे थी मोरलेस, और अब इस बम के बाद वो 15-20% ज्यादा हो गई है। और दिलचस्प बात यह है कि आपकी जीडीपी पर कैपिटल सबसे कम है जी। इस सारे खत्ते में। तो इसलिए बड़े अफसोस की बात है कि ये ज्यादा से ज्यादा ये बोझ जो है ये गरीबों के ऊपर पड़ेगा। और इसीलिए आपने देखा कि शहरों के अंदर जो एहतजाज हो रहे हैं, जो गुस्सा चढ़ा हुआ है लोगों को। एक सुना मैंने, एक बंदे आपस में लड़ाई भी हो गई एक पेट्रोल स्टेशन पे, एक बंदा भी उसने पिस्तौल निकाल के मार दिया दूसरे को। गुस्सा चढ़ा हुआ है आवाम को। अच्छा, अब बात यह है कि ये इस हुकूमत को इस बात का समझ नहीं आती है कि ये दिन ब दिन अपनी पॉपुलैरिटी इनकी पहले भी बहुत कम थी और अब तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं रॉक बॉटम पे चली गई। ये जो भी अच्छे काम करते हैं वो बिल्कुल अगले दिन एक ऐसा फैसला करते हैं जिसके साथ जिन्होंने कहते हैं ना पानी फेर दे दें, रेड़ दे दें। पाकिस्तान में पेट्रोल लेने के लिए गोलियां चल चुकी हैं। 2 लोगों की जान जा चुकी है। अब लोग अपनी मोटरसाइकिल को कफन पहना रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। रमजान के महीने में पेट्रोल बम फटने से गरीबों के लिए 2 वक्त के खाने के लाले पड़ चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि ये सरकार रही
तो लोग भूख से मर जाएंगे। जो लाखपति वाले करोड़पति वाले को उनको कोई टेंशन नहीं है, किस चीज की टेंशन नहीं है। मरती है तो गरीब आवाम मजदूर आदमी मरता है। जो 500 कमाने वाला 600 कमाने वाला वो बच्चों के कहाँ से खरीदेगा। अभी ईद का टाइम लगा पड़ा है, हर बच्चे रोटी खाने में हाजुर थे। अभी बच्चा क्या कपड़े लेंगे, क्या बच्चों को ईद करने देंगे, क्या करें। अभी देख, अभी हम 50 रुपए में किराए पे आते थे, अभी 70 रुपया 80 रुपया ये किराया हो गया। हाँ भाई, अमीरों को, जो बड़े बिजनेसमैन है, बड़े हैं, उन को कुछ भी नहीं है। जो पीसती है अवाम पीसती है, अवाम पीसती है। अवाम का कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं। ये खत्म हो गया। हम बगैर जंग के मारे जाएंगे, पता है तुम्हें, बगैर लड़े मारे जाएंगे। हम बगैर जंग के मारे जाएंगे, बात समझ रहे हो। हम लड़े बगैर मारे जाएंगे, हम शहीद नहीं, कुत्ते वाली मौत मर यार। ये भूख और प्यास से मर जाएंगे। उधर जंग और उसके ईरान और इस्राइल की जंग हम तो ये कह रहे हैं कि हमें बता दो कि जंग कब लड़नी है। यकीन करो, जंग लड़के शहीद हो जाएंगे, अल्लाह कबूल भी कर लेगा। बात समझ रहे हो। ऐसे तो हम नहीं जीत सकते भाई, ये हमें वैसे ही मार देंगे, भूख और प्यास से मार देंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल बम फटने से महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। बाजार में मौजूद सब्जियों और फलों के दाम आसमान छूने लगे हैं। अच्छा, ये क्या भाव है आज माल्टे का? माल्टे का भाव आज ये 130 रुपए किलो, 250 रुपए के 2 किलो है। अच्छा, और चक्कू? चीकू 150 रुपए किलो है, और सदा है 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। ये कल सदा हमने बेचा था 150 रुपए किलो, आज बेच रहे हैं 200 रुपए किलो। अच्छा जी जी। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये आज क्योंकि पेट्रोल बंद है, गाड़ियाँ आ नहीं रही, ट्रांसपोर्ट बंद है, सारा कुछ, तो इसी वजह से माल महंगा है। अच्छा, इसलिए महंगी चीज बेच रहे हैं, क्या करें। तो पेट्रोल कितना था कल और आज कितना रेट है? आज से मेरे ख्याल से 325 रुपए रेट है। और कल कितना था? कल मेरे ख्याल में 200 कुछ पैसे थे। यानी इतना रेट काफी बढ़ गया है। वैसे तो क्या कहना चाहेंगे, इतना 55 रुपए लीटर हमारी सरकार ने पेट्रोल बढ़ाया है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फर्क पड़ेगा? फर्क तो अब क्या कह सकते हैं, इन लोगों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। ये तो है ही, इनसे क्या कहें, अब बता नहीं सकते हम। पाकिस्तान में फल ही नहीं बढ़े, आम लोगों के प्लेट से सब्जियां भी गायब हो चुकी हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद से सब्जियों के दाम में 20 से 25% तक का इजाफा हो चुका है। मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे रात पेट्रोल पड़ा है या जंग ईरान के बाद अभी कुछ सब्जियों में फर्क पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है? फर्क पड़ा है। तोरी कल लेके आया था 1000 रुपए धड़ी, आज मिली है 1200 रुपए धड़ी तुरी की। जी जी, सही है। ये भिंडी भी 1200 रुपए धड़ी मिली है मंडी से। आज भिंडी भी महंगी हो गई है, 200 रुपए धड़ी पे बढ़ गए हैं। अच्छा, पेट्रोल की वजह से? पेट्रोल की वजह से। और ये मटर भी 200 रुपए धड़ी पे ऊपर बढ़ गए। 200 रुपए ऊपर हो गए। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो पेट्रोल बढ़ा है? हम ये कहना चाहते हैं, अल्लाह खैर करे ईरान को, और इनकी जंग खत्म हो जाए तो गरीब आवाम के फायदा हो, नहीं तो महंगाई तो और बढ़ जाएगी। अच्छा जी जी, हम तो गरीब आदमी रुल जाएंगे, कारोबार होगा नहीं तो कहाँ पे खाएंगे, कारोबार होगा तो खाएंगे ना भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे, सरकार से अपील है? सरकार से ये अपील करते हैं, बाबा पेट्रोल कुछ कम करे, गरीब आवाम को रिलीफ दें रमजान महीने में। पाकिस्तान में सब्जी और फलों की कीमतें ही नहीं बढ़ी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चरमरा गया है, किरायों में भी भारी इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी जनता परेशान है क्योंकि रमजान खत्म होने पर सभी लोग अपने अपने घर लौटते हैं, लेकिन सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए, जिससे ट्रांसपोर्ट का किराया भी ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है। बहुत किराया बढ़ गया, 2000 पिंडी कर दिया, इतना इन्होंने कर दिया, महंगाई कर दी है। रमजान के महीने में इनको शर्म नहीं आती, और आगे मजीद फिर इन्होंने कहना कि हमने डीजल बढ़ाया है। खुदा का खौफ करे, पहले आवाम के पास नहीं है खाने को, आप लोग डीजल बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान की जंग की वजह से तमाम तर मसाइल बढ़ रहे हैं। तो ईरान की जंग एक इंटरनेशनल मसला है, इसमें आप क्या कहती हैं, हुकूमत के लिए क्या सजेशन है? हुकूमत क्यों नहीं स्टैंड ले रही, करना क्यों नहीं कर रही? ये हम गरीबों के लिए क्यों कर रहे हैं सारा कुछ? खुद तो सुकून से बैठे अपने घरों में, करे कुछ क्यों नहीं कर रहे ये लोग? मैं काफ़ी अर्सा से चनेौर से जो लाहौर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो पहले जो लाहौर का जो किराया था 600 रुपये भी किराया था, 700 रुपये भी किराया था। अब एकदम जो क्या, जैसे ही पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज़ हुई हैं, तो अब किराया जो है वो 900 रुपये है, और कहीं पे 950 रुपये भी किराया है। अगर मैं आपको ये तो मैंने आउटसाइड द सिटी आपको बताया है, मैं आपको बंद रोड का बताऊं, बंद रोड से यहाँ नियाजी अड्डे का जो एक रिक्शे वाला किराया लेता था वो 30 रुपये लेता था, अब कोई 40 मांग रहा है, कोई 50 मांग रहा है। 40 तो मैं दे के आया हूँ, वो भी मैं उसको कहा कि है ही 30 रुपये, लेकिन फिर भी मैंने उसको 40 रुपये किराया दिया है। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर पे अगर एक रिक्शे वाला ने कीमतें बढ़ा दी हैं, तो डेफिनेटली बात है पेट्रोल की जो पेट्रोल पंप ये अड्डे वाले हैं, ये तो मैक्सिमम जो कि कीमतें बढ़ाएंगे।
पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3500 रुपए है। पेट्रोल डीजल के बाद अब गैस की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में हाहाकार मचना तय है। पाकिस्तान पर महंगाई की ही मार नहीं पड़ रही। शहबाज और मुनीर घर में घिरे हैं और घर के बाहर भी। जिस आर्मी के दम पर मुनीर उछलता था उसी फौज में मुनीर के खिलाफ बगावत हो गई है। मुनीर की हत्या करने की साजिश रची जा रही है। दाएं बाएं से मुझसे पूछा जा रहा था, मैंने इसके ऊपर तहकीकात की कि क्या पाकिस्तानी फौज के अंदर बगावत हो गई है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, बहुत से लोगों ने मेरे साथ ये शेयर की क्लिप्स इस तरह की कि जी यासिर मुनीर को कत्ल करने के इल्जाम में 3 आला अफसरान गिरफ्तार कर लिए गए। इससे पहले कोर कमांडर कराची के बारे में चला कि जनाब उन्होंने बगावत कर दी है। मुनीर इस वक्त बेहद मुश्किल में है। न उसे अमेरिका का साथ मिल रहा, न सऊदी अरब का। उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान में घुसकर मुनीर के फौजियों को मार रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जंग का खुला ऐलान हो चुका है। अफगान लड़ाकों के साथ आम जनता भी पाकिस्तान से लड़ने के लिए निकल पड़ी है। वहीं अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है कि ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो वरना आगे कोई खैरात नहीं मिलेगी। साथ ही पहले जो कर्जा दिया है वो भी तुरंत वापस करना पड़ेगा। तो खबर ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने ये डिमांड की है कि ईरान पर अटैक करें और वरना फिर आप जो हमारे और आपके बीच में एक सिक्योरिटी पैक्ट है उससे निकल जाएं। लीजिए, एक बहुत बड़ी ये खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के फैसला साजों को ये कहा है कि जो मायदा हमने किया था एक पर हमला दूसरे पर हमला, अब इसको निभाने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने हंगामी दौरा भी किया है सऊदी अरब का। तो क्या हम इससे नतीजा ये अखज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान भी ईरान मुखालिफ जा सकता है? ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग में बम तो ईरान पर बरस रहे हैं लेकिन अंजाम पाकिस्तान की जनता भुगत रही है। अगर पाकिस्तान में जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तान में गृह युद्ध होगा और उसका सबसे बड़ा खामियाजा आसिम मुनीर को भुगतना पड़ेगा।